राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है कजली तीज, यानी कि सातुड़ी तीज का त्योहार। तो आप सभी को कजली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था राखी का। मैं अपने मायके जाकर आई थी भाइयों को राखी बांधने के लिए, और उसके अगले दिन आकर मैंने बनाए चने की दाल के सातू। गेहूं वाले सातू का तो वीडियो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। तो कल मैंने चने वाले सातू बना लिए, क्योंकि आज जब व्रत है तो व्रत के लिए भोग उसमें चने की दाल के सातू का ही लगता है। तो सातू तो मैंने रात बना लिए थे। अब सातू बनाए तो लेट हो गई, तो मेरे मेहंदी लगाए बिना रह गई। तो अभी मैं जा रही हूँ जीजी के घर मेहंदी लगवाने के लिए, और मोहित मुझे लेकर जा रहा है। और ये देखो, मैंने आज नया सूट पहना है। मैं आपको दिखाऊँ आप मेरा पूरा सूट। तो ये देखो, ये मैंने प्लाजो सूट सिलवाया है। ये कुर्ते का फ्लोवर प्रिंट का, और इसके नीचे ये लाइनिंग वाली प्लाजो पैंट है। ये देखो, इस तरह से ये सिलवाई हुई है। एक बात बता दूं, मैं जिस से मतलब सूट सिलवाती हूँ, नोखा के टेलर है, बहुत अच्छे सूट सिलते हैं, हमेशा वहीं से सिलवाती हूँ। और ये देखो, फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो सूट। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आई तो अपने भांजियों से मेहंदी लगवाने के लिए थी, परंतु भांजिया तो गई भी है ननियाल। तो खुद ये कोशिश कर रही हूँ कुछ मेहंदी लगाने की। ज़्यादा मुझे मेहंदी लगानी तो आती है नहीं। ये देखो, ऐसी मेहंदी लगाई है। ये देखो, मैंने अभी ये आगे अंगुलियों की लगानी बाकी है। तो अभी पैरों के तो मैंने मेहंदी लगा ली। इस हाथ के तो मेरे ये मेहंदी अभी रची भी है। इस हाथ की लगाई भी नहीं थी, तो इस हाथ की लगा रही हूँ। ये हैप्पी तीज तो मैंने अपनी छोटी वाली भांजी से नाम लिखवाया है। मैंने कहा तेरी राइटिंग अच्छी है, तू लिख दे। और ये कुछ डिजाइन में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ होगा कि नहीं होगा, हाथ तो लाल हो जाएंगे। ज़्यादा डिजाइन की अपने ज़रूरत है नहीं। तो ये देखो, इस हाथ के तो मैंने ऐसी मेहंदी बना ली, और उस हाथ के भांजी से ये बिंदिया करवा रही हूँ। इस हाथ के जो पहले आगे बनाई हुई थी वैसी उसी पर थोड़ी गहरी हो जाएगी। ये मेहंदी फीकी हो गई है। तो तीज के लिए ये देखो, मैंने सारा सामान, अपनी सारी ज्वेलरी और धो ली है। ये सारी ज्वेलरी धो ली, और ये नया बिंदी का कार्ड है, और ये चूड़ियाँ है मेरी। ये देखो, पहनने वाली तो ये 4 चूड़ियाँ थी, मैंने तीज के लिए लेकर आई थी। ये ऐसी डिजाइन है, देखो इसकी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मेरे को, परंतु 4 कम लग रही थी। तो ये मेरी कांच की चूड़ियाँ जो करवा चौथ की बची हुई थी। आधी चूड़ियाँ तो मैंने करवा चौथ पर पहन ली थी, आधी ये बची हुई थी। तो इनको और इनको ये मिक्स करके आज मैं चूड़ियाँ पहन लूँगी, तो ज़्यादा हो जाएंगे। और ये देखो, आज एक नई चीज़ लेकर आई, आज ही लेकर आई मैं अपने बालों में लगाने के लिए। ये देखो, आज से पहले मैंने कभी नहीं लगाया है, तो आज मैं ये बालों में लगाऊंगी। पता नहीं कैसा लगेगा। मुझे इसका बहुत ज़्यादा शौक है। मैं वीडियो और मैं देखती हूँ दूसरों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं हो रही हूँ तैयार। दोस्तों, इसे अटलिया कहते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और मैंने पानी भरना, सब्जी बनाना और दूध गर्म करना, ये सारे काम कर लिए। और मेहंदी मैंने लगभग 6 बजे उतार ली थी। ये देखो, इस तरह सीधी दिख रही होगी। ये मेहंदी का तो दिन में लगाने से कलर ऐसा ही आया है। तो अभी मैं नहा धोकर होऊंगी तैयार। बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो पहले धोकर तैयार हो जाऊं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखो, मैं हो गई हूँ अब तैयार। और ये मेरी आज की तीज की नई ड्रेस, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। पूरी ड्रेस का लुक तो मैं आपको वापस आकर दिखाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो चलो अभी चलते हैं पूजा करने। जूतियाँ भी आज मां नहीं पहनेगी। हाँ, तो ड्रेस नहीं है तो जूतियाँ भी नहीं पहनूंगी। तो ये देखो, ये मेरी पूजा की थाली। इसमें पूजा के लिए ये सारा सामान है। ये पूजा के सातू, ये आखा, दीपक, और ये चढ़ाने के लिए ऋतुफल और कुमकुम, मोली, धूप, ये सब है। और ये पानी का लोटा। अभी पूजा करने के लिए मैं और मोहित घर के पास वाले बालाजी के मंदिर में आ गए हैं, जहाँ पर ये देखो कुछ महिलाएं तो अभी पूजा कर रही है, और ये कुछ कथा सुन रही है। जो जो पूजा करती है वैसे पंडित जी दोबारा बार बार कथा सुनाते रहते हैं।
तो जीजी भी यहाँ पर आ गए सीधे। तो ये नीम की टहनी की बनाई हुई नीमड़ी है और इसके ये आगे पानी की तलाई बनाई हुई है जिसमें हमारे सारे सुहा की चीज़ों की परछाई देखी जाती है पूजा करने के बाद में। ऐसी मान्यता है हमारे। ये देखो महिलाएं चूड़ियाँ और देख रही है अपनी। तो अब मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, मेरी भी बारी आ गई है। जो भी महिलाएं पूजा कर रही थी वो पूजा करके कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो सबसे पहले इस तलाई में जो घर से पानी लाते हैं वो डाला जाता है और उसके बाद में ये मैं कुमकुम से इस पानी के लोटे के साथ विंध्या करूँगी। उसके बाद में नीमड़ी और तलाई को भी इसी तरीके से बिंदिया लगाई जाती है। हमारे यहाँ पर तो यही परंपरा है। क्या आपके यहाँ भी इसी तरह से नीमड़ी और तलाई बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है? और हाँ, जो ये नीमड़ी का पानी है ना, तलाई का, इसमें अपने सारी सुहा की चीज़ें जैसे काजल, बिंदी, मेहंदी, मंगलसूत्र वगैरह जो भी अपनी सुहा की चीज़ें हैं वो इसमें परछाई देखी जाती है और दिख जाती है तो शुभ माना जाता है। तो अब मैंने नीमड़ी और ये तलाई को भी बिंदिया लगा दी है। कुमकुम की बिंदिया लगाने के बाद में चावल चढ़ाए जाते हैं। तो पहले मैं पानी के लोटे को चावल चढ़ा दूंगी और उसके बाद में नीमड़ी माता और तलाई को भी चावल चढ़ा दूंगी और उसके बाद में जो लोटे और के पुरानी मोली बांधी होती है वो खोलकर नीमड़ी माता को चढ़ा दी जाती है। तो मैंने पुरानी मोली खोल ली है, अब ये नई मोली बांध रही हूँ। हमारे यहाँ पर तो इसी तरह की मान्यता है कि मतलब भगवान को, नीमड़ी माता को कह देते हैं कि हमें तो नया देने जैसा ही रखना आप। तो ये मैंने अपने हाथ की भी पुरानी मोली खोल ली है और अब मैं अपने हाथ के नई मोली बांध रही हूँ। एक बार तो ऐसे ही बांध रही हूँ, बाद में सही कर लूँगी इसे क्योंकि लेट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये कजली तीज है तो काजल की भी बिंदिया लगाई जाती है, इसका नाम कजली तीज है। तो ये तलाई और नीमड़ी माता को मैं काजल की बिंदिया लगा रही हूँ। उसके बाद में ये सत्तू का भोग लगा रही हूँ, जो सत्तू अपन प्रसाद के लिए लेकर आए थे, ये नीमड़ी माता को चढ़ा रही हूँ मैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद में अब आ गई है दिया करने की बारी। तो आरती कर रही हूँ अब मैं नीमड़ी माता की और उसके बाद में कथा सुनेंगे। पूजा लगभग मेरी अब पूरी हो गई है और सारी मैंने सुहा की चीज़ें भी परछाई के अंदर पूजा करने के बाद में देख ली थी। तो अब पंडित जी सुना रहे हैं कथा। बड़ी तीज माता नीम माता की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे देते हुए डोली छींटे दे और चावल चढ़ाएं। उसके पश्चात दिया रोटी, मेहंदी, काजल की तेरे तेरे। पंडित जी ने कथा पूरी सुना दी और अब लगा रही हूँ मैं नीमड़ी माता की परिक्रमा। नीमड़ी माता की परिक्रमा लगाने के बाद बालाजी के दर्शन करके उनके भी परिक्रमा लगाऊंगी मैं। वो देखो वो चांद निकल गया है, इतना ऊपर आ गया चांद निकल कर, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है देखो। और अब मैं चांद को अर्घ दूंगी। चांद को अर्घ देने के लिए हाथ में थोड़ा सा सत्तू और ये गेहूं की आँख ली जाती है। सिर सोने की सांकड़ी, गढ़ मोतिया को हार, चंद्रमा में अर्घ दे जिये बीरो वीर बरतार। मैंने निर्जला व्रत किया था, अब माँ पी रही है पानी। अब माँ पानी पे टूट पड़ी है और डट के पानी पिएगी। ये देखो, इस व्रत खोल लिया है माँ ने। कैसा लगा? ये लो, अभी मैं आपको अपनी पूरी ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये नई जूतियाँ पहनी थी मैंने आज, और ये देखो मेरी पूरी कॉटन की ड्रेस है। और ये चीज जो मैं आज बाजार से लेकर आई थी, ये देखो मेरी चोटी के साथ कैसी लग रही है। और ये चूड़ियाँ, ये देखो ये मोली खुल गई है, इसे सही बांधनी है। और ये मेरी मेहंदी ऐसी रची है। तो कैसी लग रही हूँ मैं? ये कैसा लगा मेरे? हमारे इसे अटलिया बोलते हैं, अटलिया। मेरा अटलिया आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा इसका शौक था जो आज मेरे पूरा हो गया। मैं सामने कांच में देख रही हूँ। आप सोच रहे होंगे किसे देख रही है? मैं कांच में सामने खुद को देख रही हूँ। तो आज ये देखो मेरी चोटी भी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई मेरी चोटी।
मुझे ये बहुत अच्छा लगा आटलिया। तो अब व्रत खोलने की बारी आ गई है। तो सत्तू तो मैंने कल चने की दाल वाले कल बना लिए थे, उसका आपको बता दूंगी मैंने कैसा वारा और बनाया है। अब मैं खोलूंगी व्रत अपना। तो आज का मेरा ये पूरा सातुड़ी तीज का व्रत कैसा लगा, अगर मेरा ये व्रत करने की विधि हो सब कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट। एक बार सभी को फिर से सातुड़ी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।